बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इंटरजेक्शंस एंड इट्स टाइप्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके जितने भी टाइप्स हैं उन सब को मैंने स्क्रीन्स वाइज डिस्कस किया है। तो उन तमाम वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उन तमाम वीडियोस को देख लीजिएगा। आई होप दोज वीडियोस विल हेल्प यू मोर एंड मोर। लेकिन आज जो है टॉपिक दैट्स इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरजेक्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने फीलिंग्स को सडनली या अपने इमोशंस को सडनली एक्सप्रेस करते हैं, तब हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंटरजेक्शंस आर स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ अ पर्सन। और इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और प्रेज दैट एक्सप्रेस समथिंग इन अ सडन और एक्सक्लेमेटरी वे, स्पेशली एन इमोशंस या इमोशन। फिर इसके एग्जांपल है जैसे हुर्रा। हुर्रा जैसे उर्दू में हम कहते हैं वाह वाह। सो ये तब हम यूज़ करते हैं अ विक्ट्री चेयर, जब हमें कोई फतेह मिलती हो तब हम ये हुर्रा वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह अल्लाज़ का मतलब है हाय हाय। बाय बैड लक, जैसे किसी का बैड लक हो तो उसे हम ये वर्ड तब हम यूज़ करते हैं अल्लाज़। इसी तरह ओह, यक, यप्पी, आओ, ओप्स, अर्ग, ये सारे जो है इंटरजेक्शंस हैं। फिर उसके बाद इसके टाइप्स आते हैं। दोस्तों इसके जो है हमारे पास 7 टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है वो इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, इंटरजेक्शंस फॉर सारो, इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन, और लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है दैट्स इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स। तो इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को फीलिंग ऑफ लव और फीलिंग ऑफ इफेक्शंस शो कराते हैं। इसकी डिफिनेशन अगर देखे जाए तो दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस टू इंडिकेट द इमोशन ऑफ वार्मथ टू द पर्सन मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हे नाइस टू सी यू मीन्स आप एक लव शो करा रहे, एक खुशी शो करा रहे हो। इसी तरह दूसरा जो है हाय आई एम जोसेफ। इसी तरह दूसरा टाइप जो हमारे पास है वो है इंटरजेक्शंस फॉर जॉय। फिर दूसरा टाइप इंटरजेक्शंस फॉर जॉय हम तब यूज़ करते हैं जब हम अचानक मीन्स जो फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस जो होते हैं, किसी भी मौके पर जो रोनमा होता हो, कोई वाक़या जो रोनमा होता हो, तब हम इंटरजेक्शंस फॉर जॉय यूज़ करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड इन सेंटेंस टू इंडिकेट इमीडिएट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑन एनी हैप्पी ओकेजन दैट अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर मीन्स आप फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस शो कर रहे हो, तब आप ये इंटरजेक्शन यूज़ करते हो वाओ। हुर्रा, जैसे मैंने बताया था, हुर्रा का मतलब है वाह वाह। मीन जब आप कोई चीज़ जब कोई जंग जीत लेते हो तो आप हुर्रा कहते हो, या कोई दूसरा जब जीत लेता है तो आप तब ये वर्ड यूज़ करते हो। आई हैव बॉट न्यू लैपटॉप, या इट इज़ यूज फॉर अ विक्ट्री चेयर। और इसके साथ साथ दूसरे जो इंटरजेक्शंस फॉर जॉय हैं, जैसे हमारे पास है आओ, फीलिंग ऑफ सेइंग समथिंग वेरी क्यूट, आओ ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल या ही इज़ वेरी हैंडसम, तब हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरह यप्पी, YIPPE, यप्पी, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ समथिंग, स्पेशली जब कोई घर हो, जब वो कंप्लीट हो जाए तब हम यप्पी वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट जो है इंटरजेक्शंस फॉर जॉय मीन्स गूगल पे आप लोग सर्च कर कीजिएगा, वहाँ पे आपको लातादाद मिलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास इंटरजेक्शन आता है वो है इंटरजेक्शंस फॉर सारो। इंटरजेक्शन फॉर सारो हम तब यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ सैडनेस। मीन्स जो इमोशन ऑफ सैडनेस होते हैं, जो उदासी के जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जो बदकिस्मती से रोनमा हुआ हो, मीन्स वाक़या हुआ हो, तब हम इंटरजेक्शंस फॉर सारो यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट हैज़
happened. For example, it's very disgusting scene. Ouch, it's very paining. Urgh, feeling of restoration के लिए हम यूज़ करते हैं. सो ये तमाम जो है ये सारे इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो में आते हैं. उसके बाद हमारे पास जो टाइप आता है 4 नंबर पे वो है इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल. इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल को, मींस एग्रीमेंट जो होता है किसी भी चीज़ के लिए जो रोनमा हुआ हो, तब हम इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल यूज़ करते हैं. दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल, वेल डन, यू परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द एग्ज़ाम्स. ब्रावो, दिस गोल्ड मेडल बिलोंग्स टू यू. फिर उसके बाद हमारे पास जो इंटरजेक्शन आता है वो है इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़. तो ये इंटरजेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम सरप्राइज़ होते हैं या जो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो सरप्राइज़ होती है, तब हम ये इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़ यूज़ करते हैं. दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरप्राइज़ अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, दैट हैज़ हैपेंड, जो वाक़या हुआ हो या जो रोनमा हुआ हो. जैसे व्हाट योर बाइक हैज़ स्टोलन, मीन्स हम सरप्राइज़ हो जाते हैं जब हमें कोई ये बताता है ओह ही गॉट न्यू जॉब. इसी तरह यक का मतलब है यूज़ टू एक्सप्रेस सरप्राइज़, वो भी हम सरप्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं ये इंटरजेक्शन जो है. इसी तरह और भी बहुत से इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़ आपको मिलेंगे, तो गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा आप लोग. उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन. और इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मींस जब हमने किसी का जब मींस अब सपोज़ जब सेंटेंस में ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी का अटेंशन अपने साइड लेना हो, मींस उसको अपनी तरफ खींचना हो, या उससे कुछ ऐसा वर्ड स्टार्ट में बोलना है. जैसे इस एग्जांपल में कहा गया है लुक योर वॉलेट हैज़ फॉलन. इसी तरह लिसन, गेट रेडी फॉर पिज़्ज़ा पार्टी टुनाइट. लिसन, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़. तो ये सारे जो है इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन में आते हैं. इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है वो है इंटरजेक्शंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. और इंटरजेक्शंस फॉर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हम तब यूज़ करते हैं सेंटेंस में टू एक्सप्रेस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट जिसके बारे में पहले से बात की गई हो, अबाउट और समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जिसको हमने सही समझा ना हो तो मोमेंट से पहले, तब हम जो है इंटरजेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है यूज़ करते हैं. जैसे बिहोल्ड, हैव अ लुक ऑन योर डिसीजन अगेन. तो इस तरह ये जो है इंटरजेक्शन के जो टाइप्स है यहाँ पे एंड हो जाते हैं. और मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इंटरजेक्शन के बारे में कि इसी जैसे मैंने बताया कि जो पहला फैक्ट है इसका, दे आर नॉट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इनको मीन जो है कनेक्ट नहीं किया जाता जो दूसरे जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो सेंटेंस का जो बाकी पार्ट होता है उसके साथ. इन मीन्स जो इंटरजेक्शन उनको आप हटा भी सकते हो, उनको यूज़ भी कर सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे दे आर नॉट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, यक, एक्सप्रेशन ऑफ ईटिंग और सेइंग बैड थिंक. लाइक मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि यक को हटा के मैं डायरेक्ट ये कि एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे मैं किसी चीज़ कोई बुरा चीज़ देखता हूँ या कुछ ऐसा देख लेता हूँ, तब मैं डायरेक्ट सेंटेंस भी बोल सकता हूँ. मुझे यक वर्ड जो यक इंटरजेक्शन है उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या है ही नहीं, मुझे ज़रूरत है ही नहीं. तो तब भी हम सेंटेंस के बग़ैर मीन्स नहीं लगा सकते. इसको जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस के मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड. इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो पॉइंट है वो है दे जनरली एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क और कोमा. अब इंटरजेक्शन हमेशा जो है एक चीज़ याद रखना कि ये जो है जब भी यूज़ होगा उसके एंड में जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और या कोमा होगा. सो तब दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन. जैसे अगर सपोज़ मैं कहूँ अर्ग जो है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है. अब अर्ग के आगे मीन जो जैसे ही अर्ग वर्ड एंड होगा तब मैंने वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, या एक्सक्लेमेशन मार्क ना सही तो फिर मैंने कोमा ज़रूर लगाना होगा, तब ये इंटरजेक्शन कहलाया जाता है. सो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो जाता है.
और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मोर एंड मोर। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।